नरेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में है। जब किसी वाक्य में आर्डर प्रकट किया गया हो, यानी आज्ञा या सलाह दिया गया हो, यानी एडवाइस्ड प्रकट की गई हो, या रिक्वेस्ट प्रकट किया गया हो, यानी विनती, तो ऐसे वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा दिया जाता है यानी आर्डर, सलाह दी जाती है यानी एडवाइस, या रिक्वेस्ट यानी विनती प्रकट की जाती है, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, यानी क्या रूल हैं। आइए देखते हैं रूल इनके। कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को यानी भाव के अनुसार निम्न प्रकार बदलते हैं। यदि आर्डर हो तो यानी आदेश प्रकट की गई हो तो सेड टू को आर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। यदि एडवाइस यानी सलाह दी गई हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सलाह दिया गया हो, तो उसे हम यानी सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइड या अर्ज्ड में। यदि रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो यानी विनती प्रकट किया गया हो, तो उसे हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। देखिए रूल नंबर दूसरा है कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इनफाइनाइट बना देते हैं। यानी कामा इन्वर्टेड कामा के को यानी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में टू जोड़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स हैं। द टीचर सेड टू मी यानी अध्यापक ने मुझसे कहा कि सीट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपने पाठ को याद करो। तो देखिए अध्यापक ने मुझसे कहा यानी आदेश प्रकट होता है कि यानी अध्यापक ने मुझे आदेश दे रहा है कि अपनी कक्षा में बैठ जाओ और अपने पाठ को याद करो। देखिए जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति से कहता है तो वो आर्डर देता है यानी आर्डर, और बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को कभी कभी सलाह भी दे देता है यानी एडवाइस भी देता है, और छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति को यानी रिक्वेस्ट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा, और दो बराबर व्यक्ति आपस में सलाह लेते हैं यानी एडवाइस प्रकट करते हैं। तो देखिए इसमें अध्यापक ने मुझसे कहा कि सीट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी कक्षा में बैठो और अपने पाठ को याद करो। तो अध्यापक मुझे ऑर्डर दे रहा है यानी आदेश दे रहा है। तब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय सेड को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। तो देखिए इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन टू लगेगा। उसके बाद सीट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, यानी सीट इन योर सेकेंड पर्सन है पजेसिव केस, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर बदलेगा मी के अनुसार, तो योर अपने ही लाइन में चेंज होगा लेकिन मी के सामने। तो मी के सामने पजेसिव केस में है माई, यानी माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप। इस तरह से हो जाएगा कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सीट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। देखिए दूसरा एग्जांपल है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा में वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, कामा इन्वर्टेड कामा बंद।
देखिए इसका यानी दिया है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी वह अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। देखो दो बराबर व्यक्ति हो या मित्र हो आपस में सलाह लेते हैं यानी एडवाइस है। उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यानी यह सलाह दे रहा है तो कठिन परिश्रम करो। तो इसका बनेगा कि ही सेड टू को चेंज करेंगे, जब सलाह दिया जाता है तो एडवाइस को एडवाइज्ड में चेंज करेंगे या अर्ज्ड में। तो एडवाइज्ड में चेंज कर रहे हैं सेड टू को, तो हो जाएगा एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन के रूप में टू लगा देते हैं, टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। यानी इस तरह से हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। देखिए एक और एग्जांपल है कि द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में सीट डाउन कामा बॉयज, फुल स्टॉप कामा इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए दिया है कि द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि सीट डाउन बॉयज, यानी बॉयज, सीट डाउन बॉयज, यानी अध्यापक ने कहा कि लड़कों बैठ जाओ। देख यानी बॉयज है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बनकर आया है, क्योंकि अध्यापक कह रहा है लड़कों से, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब ऑब्जेक्ट को देता है तो उसे कहते हैं वोकेटिव केस, यानी बॉयज वोकेटिव केस बनकर आया है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में। जब वोकेटिव केस में है तो इसको जब हम यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड टू बॉयज, क्योंकि अध्यापक ने कहा यानी लड़के बैठ जाओ, यानी लड़कों बैठ जाओ। तो बैठ जाओ तो अध्यापक लड़कों से कहता है, यानी जब यानी स्पीकर जिससे बात करता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज है। तो बॉयज को यहाँ पर ले आएंगे तो हो जाएगा द टीचर, देखिए ऑर्डर दे रहा, आदेश दे रहा है, यानी अध्यापक लड़कों को कि यानी बैठ जाओ, तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे सेड टू को, ऑर्डर्ड बॉयज, कामा इंटेड कामा हटेगा तो कंजक्शन टू, सीट डाउन फुल स्टॉप, यानी द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सीट डाउन, यानी द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सीट डाउन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच यानी डू नॉट से आरंभ हो तब उसका कैसे हम यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए इसके कन्वर्ट करने की यानी दो रूल्स हैं, यानी दो विधि है। जब कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी डू नॉट से आरंभ हो यानी निषेधात्मक हो, तब इसको यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दो रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि यानी सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देंगे। दूसरा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड टू को आस्क्ड में, दूसरा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार सेड टू को ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगा देते हैं। जैसे देखिए पहला रूल्स क्या है कि द टीचर सेड टू बॉय, यानी द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक, यानी रूल 3 है का एक कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दिया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को हटा देते हैं। यानी पहले रूल के अनुसार बनाएंगे कि सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे और डू नॉट को हटा देंगे, तो हो जाएगा द टीचर
सेड टू को फॉरवर्ड, डू नॉट को हटाकर कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन के रूप में टू जोड़ देते हैं। टू एब्यूज एनीवन, टू एब्यूज एनीवन, यानी यह फर्स्ट विधि है। सेकंड विधि है कि यानी सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। देखिए, अध्यापक ने लड़के से कहा कि डू नॉट माने मत, एब्यूज माने गाली दो, एनीवन माने किसी को गाली मत दो। तो अध्यापक लड़के से सलाह प्रकट कर रहा है, यानी सलाह दे रहा है लड़के को, यानी अध्यापक लड़कों को क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है कि यानी गाली किसी को मत दो। जब सलाह प्रकट होता है तो सेड टू को एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और डू नॉट को यानी यहाँ पर डू को हटाकर नॉट के बाद टू लगा देंगे। यानी दूसरी विधि है और कि द टीचर सेड टू को एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड द बॉय। अब नॉट के बाद टू लगाएंगे, डू को हटा देंगे, यानी नॉट टू एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप। इस तरह से हम ऐसे वाक्यों का यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए रूल नंबर 4, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यानी कोई काइंडली, सर या प्लीज आया हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच प्लीज से, सर से या काइंडली से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन शब्दों को हटा देते हैं। यानी प्लीज को हटा देंगे, काइंडली या सर को, तो उन शब्दों को हम हटा देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को यानी चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में, क्योंकि सर, प्लीज, काइंडली से हम में विनती प्रकट होता है, क्योंकि सर, प्लीज, काइंडली से यानी विनती प्रकट किया जाता है। तो इन डायरेक्ट में बदलते समय सेड को यानी सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, और प्लीज, काइंडली या सर हो तो उसे हम हटा देंगे। देखिए एग्जाम्पल्स है, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि प्लीज माने कृपया, कम माने आओ, एंड और टेल मी माने मुझे बताओ, समथिंग माने कुछ। यानी राम ने श्याम से कहा कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ, यानी यह कृपया प्लीज करके बुलाता है, यानी जिससे हमको यानी मालूम चलता है कि इसमें रिक्वेस्ट यानी विनती प्रकट की जाती है। जब विनती प्रकट की जाती है तो हम सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। देखिए हो जाएगा राम रिक्वेस्टेड श्याम, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन के रूप में हम टू जोड़ेंगे। प्लीज को हटा देंगे, यानी सर आए या प्लीज आए या काइंडली, इन सबको हटा देंगे। तो कम यानी निकटवर्ती को दूरवर्ती में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा कम का गो, एंड टेल मी, फर्स्ट पर्सन बदलेगा राम के अनुसार, तो मी यानी ऑब्जेक्टिव केस में है, और राम यानी यह थर्ड पर्सन में है नॉमिनेटिव केस में। तो यानी मी अपने ही लाइन में चेंज होगा, यानी ही के सामने, क्योंकि ही यानी थर्ड पर्सन में है, और मी अपने ही लाइन में चेंज होगा यानी ही के सामने, तो हो जाएगा हिम समथिंग, फुल स्टॉप। यानी इस तरह से राम रिक्वेस्टेड श्याम टू गो एंड टेल हिम समथिंग। देखिए दूसरा एग्जांपल्स है, देखिए दूसरा एग्जांपल है कि सी सेड टू सीता, सी सेड टू सीता, कामा इनवर्टेड कामा में काइंडली हेल्प
मी, फुल स्टॉप, कमेंटेड कमा बंद। देखिए सी से टू सीता, उसने सीता से कही काइंडली हेल्प मी, यानी दयालुता पूर्वक कही कि यानी मेरी सहायता कीजिए। तो देखिए जब सर आए, प्लीज आए या काइंडली आए तो इन शब्दों को हम हटा करके से टू को चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, से टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड सीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन के रूप में हम जोड़ देंगे टू, काइंडली को हटा देंगे तो हो जाएगा हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सी के अनुसार तो हो जाएगा हर, फुल स्टॉप। तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।